तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं जून 2024 में इंडिया के कार मार्केट पर। क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, देखते हैं इस बार क्या हाल रहा। कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स देखने को मिले, कहीं खुशी कहीं गम और कहीं तो बिल्कुल फायरवर्क्स। मतलब आंकड़ों की कहानी काफी कुछ कह रही है। सही बात है, डेटा आ गया है जून सेल्स का पूरा। हाँ तो देखते हैं कौन कहाँ स्टैंड करता है। चलिए शुरुआत करते हैं एकदम नीचे से। जीप सिर्फ 262 यूनिट्स। 262, पिछले साल जैसे ही हाल है, बिल्कुल कुछ बदला नहीं लगता। बिल्कुल। सिट्रॉन ने 610 बेची, पिछले साल से डबल तो है, पर ओवरऑल नंबर्स अभी भी काफी कम है। मतलब 610 यूनिट्स, अभी लंबा रास्ता है। सही। फिर निसान है 1313 पर और उनकी मैग्नाइट की सेल्स तो आधी ही रह गई है। हाँ, ये चिंता की बात है निसान के लिए। मैग्नाइट उनका मेन वॉल्यूम ड्राइवर था, है ना। रेनो ने थोड़ी बेहतर की, 2625 बेची। लगता है वो ट्राइबर फेसलिफ्ट और शायद आने वाली डस्टर से कुछ उम्मीद लगा रहे हैं। हाँ, शायद उसका कुछ असर दिखे आने वाले टाइम में। अच्छा, फोक्सवैगन 3089 पर है, स्कोडा से पीछे रह गई इस बार। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। और होंडा 4618। सोचिए, एक जमाना था जब अकेली सिटी से ज्यादा बिक जाती थी, अब पूरी लाइनअप मिलाकर 5000 भी पार नहीं कर पा रही। बिल्कुल। और स्कोडा का VW से आगे निकलना 5504 यूनिट्स के साथ, ये काफी दिलचस्प बात है ना। जबकि दोनों कंपनियों के प्लेटफॉर्म और इंजन वगैरह काफी हद तक सेम है। एग्जैक्टली ये दिखाता है कि सिर्फ इंजीनियरिंग ही काफी नहीं है, आपकी ब्रांड पोजिशनिंग, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये सब कितना क्रूशल हो सकता है सेल्स फिगर्स के लिए। सही कहा। अच्छा, थोड़ा ऊपर चलें तो MG ने ठीक किया 5829 और किया 20,625 यूनिट्स। किया 20,000 पर। याद है जब सेल्टॉस आई थी, अकेले गाड़ी 15,000 तक बेच रही थी। हाँ बिल्कुल, कैसा तहलका मचाया था। अब पूरी रेंज मिलाकर 20,000 पार कर रहे हैं। तो मतलब स्टेबल है, लेकिन वो शुरुआती वाला मैजिक शायद थोड़ा कम हुआ है। हो सकता है। टोयोटा 26,453 पर स्टेबल है, ठीक ठाक। हाँ, टोयोटा कंसिस्टेंट रहती है अपनी गाड़ियों के साथ। अब आते हैं असली एक्शन पर। टॉप ऑर्डर में बड़ा उलटफेर हुआ है। हाँ, क्या हुआ? टाटा मोटर्स फिसलकर चौथे नंबर पर आ गई। चौथे पर? अरे हाँ, सिर्फ 30,783 गाड़ियां बेची। ये पिछले साल जून से सीधे 15% कम है। 15%? बाप रे! जो कंपनी नॉर्मली 45-50 हजार बेच रही थी, वो 40,000 भी नहीं छू पाई। एग्जैक्टली। और सिर्फ टाटा ही नहीं, हुंडई भी तीसरे नंबर पर है 44,024 यूनिट्स के साथ। अच्छा, हुंडई भी गिरी? हाँ, लेकिन उनकी सेल्स भी पिछले साल से 12% गिरी है। ओहो, तो मतलब टॉप प्लेयर्स में दिक्कत आ रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि टाटा और हुंडई दोनों का मार्केट शेयर करीब 1% कम हुआ है। हाँ, ये बड़ी बात है। ये दिखाता है कि कंपटीशन कितना इंटेंस हो गया है टॉप पर। और शायद कुछ मॉडल फटीग भी कह सकते हैं, मतलब नए लॉन्च की कमी। हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन इस कहानी का रियल स्टार कौन रहा? महिंद्रा एंड महिंद्रा। अच्छा, महिंद्रा सीधा नंबर 2 पर 47,306 गाड़ियों के साथ। जबरदस्त परफॉर्मेंस। अरे वाह, 47,000, ये तो बहुत बढ़िया है। पिछले साल से 18% ज्यादा बिक्री। ऐसा लगता है उनकी SUVs मतलब स्कॉर्पियो N और XUV 700 मार्केट को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही हैं। एब्सोल्युटली। और इसका सीधा असर उनके मार्केट शेयर पर साफ दिख रहा है। महिंद्रा का शेयर 11.8% से उछलकर सीधा 14.9% हो गया है। 1.5% से ज्यादा का जंप। हाँ, ये क्लियर सिग्नल है कि राइट प्रोडक्ट मिक्स और एक अग्रेसिव स्ट्रैटेजी से आप एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को भी चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि ये देखना होगा कि क्या वो इस प्रोडक्शन मोमेंटम को सस्टेन कर पाते हैं। हाँ, वो एक चैलेंज रहेगा। और क्या उनकी आफ्टर सेल सर्विस इस ग्रोथ को सपोर्ट कर पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। सही पॉइंट है। और हाँ, नंबर 1 कौन होगा? प्रिडिक्टेबली मारुति सुजुकी। हाँ, वो तो होना ही था। 1,18,906 गाड़ियों के साथ। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है। अच्छा, मारुति में क्या ट्विस्ट? कहने को नंबर 1 है जी, पर इनकी सेल्स भी पिछले साल जून के मुकाबले 13.3% कम हुई हैं। 13% कम मारुति की? हाँ जी। और सबसे बड़ा कंसर्न शायद मार्केट शेयर है, जो कभी 50% के आसपास रहता था ना। हाँ, 50% तो उनका स्टैंडर्ड था एक टाइम पे। वो अब गिरकर 37.4% रह गया है। अरे, सिर्फ 37.4%, ये तो काफी बड़ी गिरावट है उनके लिए। बिल्कुल। ये साफ दिखाता है कि कंपटीशन खासकर SUV सेगमेंट में मारुति के डोमिनेंस को कम कर रहा है।
शायद उनकी वो छोटी हैचबैक वाली स्ट्रैटेजी अब उतनी इफेक्टिव नहीं रही जितना एसयूवी का जमाना है। लगता तो यही है। तो कुल मिलाकर जून का सेल्स डेटा साफ दिखाता है कि इंडियन कार मार्केट कितना डायनामिक है, कितना बदल रहा है। बिल्कुल। जहां महिंद्रा जैसी कंपनियां रॉकेट की तरह ऊपर जा रही हैं, वहीं मारुति, हुंडई, टाटा जैसे जो दिग्गज हैं वो दबाव महसूस कर रहे हैं। हाँ, और उन्हें अपनी स्ट्रैटेजीज रीइवैल्यूएट करनी पड़ सकती हैं जल्दी ही। ये आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। ये असल में कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में बदलाव, बढ़ते कंपटीशन और शायद ओवरऑल इकोनॉमिक सेंटिमेंट की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। सही बात है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगले कुछ महीनों में ये ट्रेंड्स कैसे शेप लेते हैं और क्या आने वाला फेस्टिव सीजन उसमें हमें कुछ और सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। फेस्टिव सीजन इंटरेस्टिंग रहेगा। देखते हैं क्या होता है।